आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, देयर वर साउंड प्रॉब्लम। अभी देख लेंगे आप लोग जो मैंने चीजें बताई, आई रिपीट अगेन, मैं उन चीजों को रिपीट कर दूंगी, नो इश्यू, राइट। अभी देखिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई जो भी इशू आया आवाज का उसको देख लेंगे दोबारा। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो पेपर की कट ऑफ है वो किन आधारों पर निर्धारित होती है। सबसे पहली बात कि कितनी संख्या में पेपर में लोग अपीयर हुए हैं, ठीक है, कितनी संख्या में पेपर में लोग अपीयर हुए हैं, ये चीज एक बड़ा मायना रखती है। दूसरी बात, भाई अब तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग अपीयर होते हैं, देयर आर लोड्स ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं दूसरी बात। पहली बात तो कितने नंबर अपीयर हुए हैं, यानी कि पीटी परीक्षा में अब जो पहला चरण होगा परीक्षा का उसमें कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर करा है। दूसरी बात कि पेपर का जो नेचर था वह कैसा था। पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ होगा तो यहाँ पर कट ऑफ कम रहने की गुंजाइश होती है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी होगा यानी कि बहुत आसान होगा तो कट ऑफ वास्तव में यहाँ पर ज्यादा जाने की गुंजाइश होती है। अगर मॉडरेट होगा पेपर तो कट ऑफ भी मॉडरेट ही रहती है। अब हम एक साल यानी 2015 के कुछ आंकड़ों को देखेंगे कि कितनी वैकेंसी थी, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर करे और कितनों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितनों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया और कितनों को इंटरव्यू के लिए कॉल आए और कितने फाइनल सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी चीजें आ जाती हैं आपकी, एक वैकेंसी भी बड़ा रोल होती है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, उसके अगेंस्ट कितने फॉर्म भरे गए, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और पेपर का स्वभाव नेचर कैसा था, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो अगले चरण है उनके लिए फिर उन्हीं आधारों पर बच्चों को बुलाया जाता है पेपर लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे इस चीज को हम लोग। मैंने 2015 का डाटा निकाला और इस 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि यहाँ पर कैसे कैसे इन चीजों को देखा जाता है। जब 2015 में वैकेंसीज निकली तो 1000+ निकला करती थी, अगर आपको याद हो। अभी तो 685 690 लोगों को ही बुलाया गया इस बार की, अगर मैं 685 की बात करूं तो 2015 में आप देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग की बात है, यानी कि अप्लाई कितने बच्चों ने किया था, ये आई थिंक 9,45,908 बच्चे हो गए। कितने? 9 लाख आप माने कि ये अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है, इतनी ही रहती है, 9 लाख 10 लाख आदि, राइट। दूसरी चीज टुक प्रीलिम्स यानी कि प्रीलिम एग्जाम में कितने बच्चे बैठे, 4,65,882, ये संख्या अपने आप हाफ हो गई। अब यहाँ पर भी नॉन सीरियस और सीरियस दोनों तरीके के कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर 15,008 स्टूडेंट ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। कब की बात बता रही हूं मैं बात बता रही हूं आपको 2015 की। तो वैकेंसी के अगेंस्ट 15 गुना, समझ रहे हैं इस चीज को, क्या है यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, वैकेंसी के अगेंस्ट कितने बच्चों को, 15 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया, किसके लिए, मेंस के। तो जो कट ऑफ निर्धारित करा गया वो उसी आकार में किया जाता है, उसी साइज में किया जाता है कि हम कितने गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पेपर का देखा जाएगा कि यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है या जो एक एवरेज स्कोर है वो कितना है और उस आधार पर कट ऑफ आदि को बना लिया गया। तो 15,008 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाइड करा और ये 15,008 बच्चों को मेंस के लिए बुलावा आया। 15,008 बच्चे जब प्रीलिम क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में लिखने गए तो यहाँ पर 2,797 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आई, यानी कि मेंस के बाद कितने गुना बच्चे कर दिए। यहाँ पर आप देखें, इसको कहा जाता है, पहले एक कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए 3 बुलाए जाते थे, यानी कि ये कितना हो जाना चाहिए था, 1078 था तो लगभग 3,100 200 कुछ होता। पर अब जो पिछले 4-5-6 सालों से रवैया है वो 2.5 बच्चे को बुलाया जाता है, यानी कि 2 पे 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। तो 2797 स्टूडेंट्स को किसके लिए, मेंस क्वालिफाई कराया फॉर द इंटरव्यू, राइट। तो कट ऑफ किस आधार पर लगी कि हमें यहाँ पर कितना 2.5 गुना अराउंड बच्चे को बुलाना है। ये चीज समझ में आ रही है जो मैं हिसाब लगा रही हूँ, बता रही हूँ। अब 1078 फाइनली सेलेक्ट हुए, कब की बात है, दिस इज द
scenario. This is the data for the 2015. ऐसे 16, 17, 18, 19, 20 और 21. अब हम ये तो चीजें हमने देख ली, ये एक पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई प्रीलिम्स के बाद 15 गुने बच्चों को बुलाया जो कि मेंस में अपीयर होंगे। उसके बाद 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जिनको कि इंटरव्यू, इसमें तो यहाँ पर 3 नहीं है, अब तो 2.5 का ही आंकड़ा रह गया है, यानी कि 2.5 कैंडिडेट फॉर द 1 सीट। ये चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आप लोग मुझे बताएं। यहाँ पर अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल क्लियर है। अगर अब आपको कोई पूछे कि भाई कट ऑफ कैसे जाएगा, तो जैसे हम लोग अज्यूम करते हैं, है ना, कि कितना कट ऑफ जाने वाला है इस साल, तो ये सारी चीजें अज्यूम कर ली जाती हैं वहां से, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज देखेंगे अब हम कि कट ऑफ 2015 में गई कितनी थी। जब हम 2015 की बात कर रहे हैं तो ये वो साल है जब GS 1 और 2 दोनों के नंबर जोड़े जाते थे। GS पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज 1 और CSET GS 2 जिसको कहा जाता है, दोनों के नंबर जोड़े जाते थे। तो प्रीलिम्स हुआ था यहाँ पर कितने का, प्रीलिम्स 200 प्लस 200 का हुआ था, 400 नंबर का, जिसमें से प्रीलिम्स में जनरल कैंडिडेट को 107.34 नंबर पर बुला लिया गया मुख्य परीक्षा के लिए। मेंस में 676 नंबर वाले को बुला लिया इंटरव्यू के लिए, और फाइनल में 877 वाले को सेलेक्ट कर लिया। ये चीजें आ गई। ऐसे ही आप देख सकते हैं OBC 107 इधर है, 106, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए SC 94, 94, 91 और 90s। ये PH में कई कैटेगरीज होती हैं, PH1, PH2, PH3 आदि अलग अलग, जैसे कि आंखें कुछ प्रतिशत दिखाई देता है या नहीं देता है, कंप्लीट ब्लाइंड है, या हियरिंग लॉस है, या फिर हाथ या पैर आदि किसी भी चीज में दिक्कत है, क्षमता नहीं है उस तरीके की। 2016 में देखें 116, मतलब हद ही मच गई बिल्कुल, 116, अभी तो और जाएगी। ये कौन से साल है, ये वो साल है जब CSET की वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स और मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने UPSC करने की ठान ली थी। उन्हें लगता था ये तो हम तो कैट मैट दे के आए हैं, तो दिस पेपर इज वेरी इजी लाइक एप्टीट्यूड और वी कैन क्लियर। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स की कहानियां सुनी है जो ये बोलते थे कि पीटी तो निकल गया भाई, अब मेंस में कौन सा सब्जेक्ट लूं, कैसे पढूं। बाद में मेंस में पहले सब्जेक्ट भराने का प्रचलन UPSC ने किया। यहाँ पर आप देखेंगे OBC में 110.66, 99.34 शेड्यूल कास्ट, 96 ST और PH1 75। अगर मेंस की बात करें तो 787 है और 988 फाइनल चला गया जनरल कैटेगरी का। ये कौन सा साल है, ये 2016 वर्ष है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2017 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में 105 नंबर, यहाँ पर 105 नंबर 2017 में CSET और GS, 809 सिविल सर्विसेज मेंस में और 1006 फाइनल में। ये रिजल्ट है 1006, मतलब देख रहे हो 800, 706, अभी अगर आप देखें 700 समथिंग पे भी कट ऑफ लग जाती है 1000। तो दैट वाज अ नेचर ऑफ पेपर, इजी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि सभी बच्चों इतने ज्यादा, मतलब देखो क्या होता है, बहुत सारे जैसे अभी UPPCS की कट ऑफ वो आने वाली IEL जो ऑफिशियल की है, उसमें मान लिया कि 70 क्वेश्चन सभी बच्चों के ठीक है, पर जो उसमें प्लस कर गया 15-20 क्वेश्चन वो जाएगा मेंस लिखने, तो वो 15-20 का ही पूरा खेल है ना, वो 15-20 का ही पूरा खेल है, नहीं तो सारी चीजें इधर से उधर है। नेक्स्ट, अच्छा कल मेरा ऑप्शनल का डेमो है 6:30 बजे, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर 6:30 बजे, और आज रात 8 बजे हमारी इकोनॉमी वाली क्लास है, अल्टीमेट तरीके की क्लास चलेगी, उस क्लास में जरूर आए सारे स्टूडेंट। 2017 में 105। अब यहाँ पर आ जाती है बच्चे कि सिविल सर्विसेज में 200 में से नंबर आएंगे, क्वालिफाइंग कर दिया कब से, यह हो गया 2018 से। अब CSET में 98 नंबर, मतलब CSET हटा दिया गया, उसे क्वालिफाइंग कर दिया। उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें 66% नंबर ला करके आपको GS पेपर 2 को क्वालिफाई करना है केवल। इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका यहाँ पर GS के आधार पर कट ऑफ लग जाएगा। कट ऑफ 98 गया जनरल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC का 96.66। अगर हम बात करें यहाँ पर जब GS में चारों पेपर में से नंबर आ रहे हैं यहाँ 1750 में से, हालांकि ये पैटर्न 14-15 के बाद ही बदल गया था, या कितना हो गया
जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, एक ऑप्शनल, दूसरा ऑप्शनल और एसेट 250। तो टोटल आपका 1750 में नंबर आ रहा है कितना, 774 नंबर वाले को विजय प्राप्त हो गई जनरल कैटेगरी। ओबीसी 732। अभी हमने देखा पीछे मेंस फाइनल सिलेक्शन 1000 पे हो रहा था, अभी यहाँ पर 982 पर। आउट ऑफ कितने, आपके पीटी के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, मेंस के नंबर कौन कौन से आपके, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, टोटल 1000 नंबर का जीएस है। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, मतलब पेपर 1 पेपर 2, ऑप्शनल तो एक ही है, 500 नंबर का ऑप्शनल यानी 1500, 250 नंबर के 2 ऐसे आते हैं आपको 1750। उसके बाद आप आ जाते हैं इंटरव्यू पर, 275 नंबर का इंटरव्यू है। तो इस तरीके से टोटल 2025 नंबर में से आपका पूरा फाइनल मार्क्स आ रहा है 2025, 982 नंबर में, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का, 2019 में भी कट ऑफ सेम ही रहती है, यहाँ पर भी आपकी सेम है 98 नंबर और 2019 में भी 98 नंबर। ऐसा बहुत कम होता है कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में कट ऑफ विल रिमेन सेम, राइट। तो ये अगर पेपर की नेचर एक जैसी होगी तो भाई ऑब्वियसली, और बच्चे भी यहाँ पर नई नई चीजों को, क्योंकि जो हिंदी माध्यम थे ये वही दिन है जब बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि मतलब हमें इंग्लिश आता था ना पहले, जैसे डिसीजन मेकिंग का एक सेगमेंट आता था, आपको याद हो तो, अगर प्रीवियस ईयर आपने याद की सॉल्व किए हैं तो डिसीजन मेकिंग के सवाल आते थे उसमें प्रीलिम्स में, जो सारे ऑप्शन सही होते थे पर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना होता था, राइट। वो फ्री के नंबर होते थे, वो भी काट लिए, है ना। तो उसके बाद एक साल पेपर आया, उसमें कहा केवल 8 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 72 करने, 80 आते हैं ना, उसमें 2.5 नंबर का एक सवाल होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी कि इसमें कहा गया कि जो कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश, केवल इंग्लिश के आते हैं, उन कॉम्प्रिहेंशन को हटा दिया गया, हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन को यहाँ पर रख दिया गया, राइट। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपका EWS नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हाँ जी सर, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इस वीकर सेक्शन का जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए कुछ थोड़ा सा कट ऑफ को ये किया गया, डाइल्यूट किया गया, और ओबीसी के लिए 95, यहाँ पर SC 82, ST 77 और ये। अच्छा एक बार थोड़ा सा पुश करिए इस क्लास को, थोड़ा सा शेयर करिए, एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। 1 मिनट के लिए साथ दीजिए आप सभी, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल जो भी आप यूज करते वहां पर क्लास को शेयर कर दीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, राइट। चलिए बच्चे एक बार थोड़ा सा बढ़ाएं आगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका 2020 में पेपर का जो कहेंगे पैटर्न आदि था काफी ज्यादा, मतलब अब क्वेश्चन टफ पूछे जाने। इकोनॉमी ऐसा सेक्शन जहां से 20-25 सवाल अनसर्टेन, बिल्कुल। तो कितने हो गए, 92 जनरल। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बड़ा फायदा मिला, कोरोना वगैरह में कोई सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाया था, तो यहाँ पर आ गया 77, OBC 89। नेक्स्ट आपका है SC 74 और ST 68। PWBD की 2-3 कैटेगरीज होती हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट आ जाता है इस वर्ष का, यानी कि इस वर्ष का कितना कम कट ऑफ गया। कट ऑफ एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, यू कैन सी दैट बिकॉज द पेपर लेवल इज ड्रास्टिकली हाई, है ना, एवरी ईयर। तो 87 मार्क्स गए थे, इस बार जो बन रहा है वो भी इतना ही 85, 87, 90 अराउंड बन रहा है। अगर एक एस्टिमेटेड कट ऑफ देखा जाए तो 40-45 क्वेश्चन ठीक हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। 84 OBC का गया था और EWS का 80। नेक्स्ट आपका SC का 75 और ST का 70। अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं इस साल 953 फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका। और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे जो एग्जामपुर है उसका एक इनिशिएटिव आगाज के रूप में, अगर आप लोगों ने अभी तक इस जानकारी को नहीं प्राप्त करा है तो मैं बता देती हूँ कि आगाज एक फाउंडेशन बैच है जो वर्ष 2023 को टारगेट कर रहा है, राइट। 2023 में जितने भी एग्जाम आपके यूपी PCS या MP PSC या UPSC है ना, वो सारी के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड वे ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत है। अप्पू सर भी अपनी यहाँ पर जानकारी को साझा करेंगे। सर इंग्लिश मीडियम चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का सेगमेंट लेते हैं। सर के पास क्या प्लान है रिलेटेड टू आगाज। सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि IS PCS बाय एग्जाम्पल हिंदी मीडियम के लिए काम करता है
उसी प्रकार से हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी एक बढ़िया चैनल है जहां पर हमारी पूरी फैकल्टी रात दिन लगी रहती है। सर आपका स्वागत है IAS PCS बाय एग्जामपुर पर। थोड़ा सा सर यहाँ पर अपना बातों को बताएंगे, क्या आप लोग प्लान। थैंक यू मैम। सो जैसा मैम ने बताया, जिस प्रकार से आप लोग IAS PCS पे एग्जाम पूरे हिंदी मीडियम को टारगेट करने के लिए, उसी प्रकार से हमारा एग्जामपुर का एक और चैनल है जिसे हम लोग एग्जामपुर IAS इंग्लिश मीडियम है। फिर वापस रिपीट करना चाहूंगा, एग्जामपुर IAS इंग्लिश मीडियम। तो एग्जामपुर IAS इंग्लिश मीडियम जो है, जैसा हिंदी में आपने देखा आगाज बैच आप लोग के लिए लॉन्च किया गया था, उसी प्रकार से जो है 20 जून शाम 6 बजे, कब 20 जून शाम 6 बजे जो है आगाज बैच लॉन्च किया जाएगा आप सभी लोगों के लिए, जहां पे इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बैच लॉन्च किया जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, मार्केट में अगर आप जाइएगा तो कम से कम उसकी फीस आज की डेट में मिनिमम लेवल पे भी बात की जाए तो 1.5 लाख है। लेकिन यहाँ पे जो फीस IAS PCS पे एग्जाम्पल आप लोगों का है मैम, कितना समथिंग अराउंड सर हमारा 8,999 आफ्टर डिस्काउंट के बाद। जी। तो उसी प्रकार से जैसे मैम ने बताया समथिंग अराउंड 18,000 फीस है, 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कुल मिला के कितना 9,000, उसमें सिर्फ 1 रुपए कम। जी बिल्कुल। तो देखिए सर की टीम पूरी मेहनत से वहाँ क्लासेस लेती है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमें पूछते रहते हैं मैम बाइलिंगुअल दीजिए, या फिर हमें हिंदी बहुत ज्यादा समझ नहीं आती। हमारी कुछ फैकल्टी है हु कैन नॉट यूज, है ना, इंग्लिश टर्म्स, तो वहां पर आपकी फुल्ली इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में क्लासेस होती है। सर लोग हिंदी में भी आपको समझा देते हैं अगर किसी को समझ नहीं आता। तो सर अपनी टीम के साथ यहाँ बता रहे हो शाम को 6 बजे है सर, 20 जून। सो इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द UPSC बट ड्यू टू सर्टेन रीजन, मे बी टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट और व्हाटएवर इट मे बी, है कि नहीं, हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं आगाज बैच। आगाज बैच में जैसा बताया गया है GS फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसकी फीस जो है लगभग मान के चलिए 9,000 तक रहेंगी। यहाँ पे कंप्लीट टीम है, कंप्लीट टीम के बारे में देख सकते हैं कि मदन सर है, मदन सर जो है, मदन सर आपके यहाँ पे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट लेंगे। मैं आपके यहाँ पे साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स की क्लासेस लूंगा। सोनिया मैम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री सेक्शन जो है आपका सोनिया मैम द्वारा डील किया जाएगा। संजीव सर पॉलिटी गवर्नेंस IR, और अपार्ट फ्रॉम दैट सिमरन मैम जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस लेंगे। देखिए आप जो रिजल्ट एनालाइज किएगा तो आपको पता होगा कि अगर आप CSET के पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो है GS पेपर 1 चेक नहीं होगा। तो CSET पेपर जो है बहुत ज्यादा आजकल मैम मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का CSET का पेपर मैम धीरे धीरे कैट के लेवल के मूव कर रहा है। जी बिल्कुल, अभी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया है CSET। अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो फिर GS आप क्या धरे के धरे ही रह जा रहा है। तो इसलिए हमारे इन बैचेस में CSET को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और स्पेसिफिक सेक्शन के लिए स्पेसिफिक फैकल्टीज हैं, है ना। जैसा आप देख रहे हैं योगेश सर आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, तौशीफ सर बहुत अच्छी आपको कॉम्प्रिहेंशन कराया है सर ने। जी हाँ, तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट टीम, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मतलब CSET सेक्शन छोड़ेंगे। हमें पता है कि अगर CSET सेक्शन जो है छोड़ दिया जाएगा, वहां पे अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका GS पेपर 1 का मार्क चेक ही नहीं होगा, तो एड होने की बात बहुत दूर है, ऐसे भी क्वालिफाइंग है। तो कंप्लीट टीम है हमारे पास। जो भी बच्चे, दोज एस्पिरेंट्स, जो भी बच्चे इंग्लिश माध्यम के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, जो मैम की क्लासेस जो है वहां नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC CSE 2023 काइंडली फिल द गूगल फॉर्म लिंक गिवन बिलो। तो वहां पे गूगल फॉर्म लिंक है, उससे आप जरूर से जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि हम जो है आपको अपने कॉलिंग टीम के थ्रू कांटेक्ट करके आगे बता सके आगे करना क्या है। और इस चीज को याद रखिएगा, एग्जामपुर IAS इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश का चैनल है, वहां पे 20 तारीख शाम 6 बजे जुड़ना ना भूले, क्योंकि वहां पे हम जो आगाज बैच लॉन्च करेंगे। हम वहां पे आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, GS फाउंडेशन बैच के क्या डिफरेंट फीचर्स रहेंगे, सारी चीजें जो है हम लोग उस दिन आपको बताएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी थैंक यू सो मच सर। तो जैसा सर ने कहा 20 जून शाम 6 बजे आप सभी को लाइव आना है, देखना है कि सर की टीम की और सर की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कराएंगे, क्या आगामी आपको डेमो आदि के माध्यम से दिखाएंगे। हालांकि किसी भी फैकल्टी को डेमो का मतलब मोहताज नहीं है हमारा कोई भी फैकल्टी, बिकॉज ऑल आर वेरी रेगुलर ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो फिर भी आपके सामने पूरी प्लान को कि 2023 में हम कैसे टारगेट करें चीज़ों को, कैसे अपनी टीम के साथ में लेकर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें 20 जून शाम 6 बजे बताई जाएंगी। इवेंट बन चुका है, एक बार उस इवेंट को लाइक जरूर कर दें, और जैसे सर ने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जा रही होगी, उस लिंक पर प्लीज जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें, ताकि हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ सके और हम हमारी टीम खुद से आपको कॉन्टेक्ट करेंगी। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं फी नॉट अफोर्डेबल, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे बात तो करिए, हमारे पास EMI की भी
व्यवस्था है। अगर आप इसे 3 EMI में फीस को देना चाहते हैं तो 3499 इंटू 3 देन यू कैन पे दैट। अदरवाइज भी आप ट्यूशन आदि के माध्यम से इसे कम से कम 6 EMI में भी दे सकते हैं, जिसमें आप 1999 यानी कि 1999 रुपए प्रति EMI देकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो ऑल आर वेलकमिंग, हमारी पूरी टीम आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। आप कम से कम अपनी चीजों को हम तक पहुंचाइए तो ठीक है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच, आपने सर को बहुत अच्छे से सुना। बाकी उस लिंक को जाकर के एक बार प्लीज वहां पर फिल जरूर कर दे, ताकि हमारे पास ये हो जाए कि भाई आप हिंदी मीडियम से हमें देख रहे थे और सर के पास वो डाटा चला जाए एटलीस्ट, है ना। सर फिर जूम आदि के माध्यम से या वेबिनार के माध्यम से आपको जरूर जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी अबाउट योर फाउंडेशन, अबाउट योर NCERT, अबाउट योर बेसिक्स, व्हाटएवर, उसको सर और सर की टीम पूरे अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रात को 8 बजे डेमो में मिलेंगे हम आपसे अब, और अभी लाइव वेबिनार चल रहा है, मैं वहां पर अगर आप में से कोई है तो आ जाइए। अमन सर ऑलरेडी ले रहे हैं, 8 बजे मिलते हैं इकोनॉमी की डेमो क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।